संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। पहला सत्र 12 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा आयोजित। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने सादगी के साथ मनाया अपना जन्मदिन। बहुजन समाज के लोगों से की अपील। विधानसभा में बनवाई बसपा की सरकार, सर्जन के लिए करेंगे काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में चढ़ाई खिचड़ी। कोरोना को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों के पालन का किया आह्वान। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वाराणसी के घाटों पर दिखा आस्था का सैलाब। मां गंगा में श्रद्धालुओं ने किया स्नान व दान। नमस्कार, मैं हूं सिमरन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। और अब सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो बीजेपी के हैं और इस वक्त प्रेस को वो संबोधित कर रहे हैं। भाजपा से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक प्रत्याशी होंगे और चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पुरकाजी से श्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ेंगे। खतौली से श्री विक्रम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर से प्रशांत गुजर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सिवाल खास से यहां से मनेंद्र पाल सिंह वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। सरधना सीट पे केंद्रीय चुनाव समिति ने संगीत सोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर यहां से श्री दिनेश खटीक वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल जो वो बहुत पहले विधायक होते थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किठौर अभी सिटिंग विधायक सत्यवीर त्यागी जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ साउथ से सोमेंद्र तोमर वह पार्टी के प्रत्याशी हैं। छपरौली से श्री सहेंद्र सिंह रमाला यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। श्री सहेंद्र सिंह रमाला वहां बड़ौद से श्री कृष्णपाल सिंह मलिक केपी मलिक यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बागपत से सिटिंग विधायक श्री योगेश धामा, इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोनी जो गाजियाबाद में है, वहां से श्री नंद किशोर गुजर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अभी सिटिंग विधायक हैं। मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी वह सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। साहिबाबाद लोकप्रिय अभी के विधायक श्री सुनील शर्मा को पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर डॉक्टर श्रीमती मंजू सिवाज सिटिंग विधायक हैं, पार्टी ने आपको यहां से मोदी नगर से प्रत्याशी बनाया है। धौलाना से श्री धर्मेश तोमर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हापुड़ से विजय पाल आरती यह पार्टी के प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेंद्र चौधरी तेवतिया यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नोएडा यहां से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर वह पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह यहाँ पे यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद यहाँ पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता
श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यहां बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। स्याना से देवेंद्र सिंह लोधी, यह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे, चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से श्री संजय शर्मा, डिवाई से श्री सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। शिकारपुर से अभी योगी सरकार में मंत्री श्री अनिल शर्मा जी वहां से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खुर्जा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खैर श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अभी सिटिंग विधायक हैं, वो उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह, वह उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अतरौली, अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और जिनका पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है, ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी के नाती हैं, मंत्री हैं, उनको पार्टी ने यहां से पुनः प्रत्याशी बनाया है। संदीप सिंह, छर्रा से रविंदर पाल सिंह अभी सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कोल से अनिल परासर, वो अभी सिटिंग विधायक है और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। इगलास से श्री राजकुमार सहयोगी, यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। छाता से उस क्षेत्र में जो चौधरी साहब हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है, कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, ऐसे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। मार्ट से श्री राजेश चौधरी को पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। गोवर्धन की सीट बदली है, यहां से ठाकुर मेघश्याम सिंह, गोवर्धन से ठाकुर मेघश्याम सिंह, वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मथुरा, हम सबको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी के समय में 3-4 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, वो आती भी थी तो कभी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी, यह सिलसिला था। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने अथक प्रयत्न और मेहनत किया योगी जी के नेतृत्व में। आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है और गांव में भी शहरों में भी 24-24 घंटे बिजली आ रही है, इसलिए मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। बलदेव से श्री पूरन प्रकाश जाटव सिटिंग विधायक हैं, यह चुनाव लड़ेंगे। एतमादपुर में यहां से बदलाव हुआ है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना प्रत्याशी बनाया है। एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पहले यहां बदलाव आया है। आगरा कैंट, बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री, ऐसे डॉक्टर GS धर्मेश को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशी बनाया है। आगरा दक्षिण से कई बार के विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आगरा नॉर्थ, एक सामान्य कार्यकर्ता और लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले, ऐसे हमारे श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी सिटिंग विधायक है, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आगरा रूरल, यहां से पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व में गवर्नर रही, ऐसे श्रीमती बेबी रानी मौर्य आगरा रूरल, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी। श्रीमती बेबी रानी मौर्य पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है। फतेहपुर सीकरी में बदलाव हुआ है, यहां पे केंद्रीय चुनाव समिति ने चौधरी बाबूलाल को, चौधरी बाबूलाल जी पूर्व में मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको प्रत्याशी बनाया है। खैरागढ़ से
श्री भगवान सिंह कुशवाहा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फतेहाबाद से श्री छोटेलाल वर्मा यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसी प्रकार वहां से अभी सिटिंग विधायक श्रीमती रानी पच्छालिका वह पार्टी की प्रत्याशी होंगी। मित्रों, मैं आपके समक्ष दूसरे चरण का नाम पढ़ने जा रहा हूं, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पे मोहर लगाई है। बेहट से हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेश सैनी को प्रत्याशी होंगे। नकुड़ से श्री मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहारनपुर नगर से यह राजीव गुम्बर यह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सहारनपुर से जगपाल सिंह, हाँ सामान्य जी, इसी में हमने सामान्य सीट में जगपाल सिंह जी अनुसूचित समाज से आते हैं, उन्हीं को प्रत्याशी किया। देवबंद से श्री ब्रिजेश सिंह रावत यह प्रत्याशी हैं। रामपुर मणिहारन यहां से श्री देवेंद्र निम यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और गंगोह यह सीट है, यहां से श्री कीरत सिंह गुजर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नजीमाबाद से पहले सांसद रहे, लोकप्रिय नेता हैं, श्री कुंवर भारतेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्तित्व है। नगीना से डॉक्टर यशवंत को पार्टी ने एससी सीट रिजर्व सीट है यहां से, तो डॉक्टर यशवंत को दिया है पार्टी ने प्रत्याशी। बरहापुर से श्री सुशांत सिंह चुनाव लड़ेंगे। धामपुर से श्री अशोक कुमार राणा यह चुनाव लड़ेंगे। नरहौड यहां से श्री ओम कुमार पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बिजनौर से श्रीमती सुची मौसम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चांदपुर श्रीमती कमलेश सैनी केंद्रीय चुनाव समिति ने आपको प्रत्याशी बनाया है। नूरपुर से श्री सीपी सिंह प्रत्याशी होंगे। कांट से श्री राजेश कुमार चुन्नू यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद देहात से श्री कृष्णकांत मिश्रा केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद नगर से श्री रितेश गुप्ता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कुंदरकी से श्री कमल प्रजापति जी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बेलारी से श्री परमेश्वर लाल सैनी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंदौसी से अभी योगी सरकार में मंत्री और बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व वाली ऐसे श्रीमती गुलाबो देवी पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। असमौली से श्री हरेंद्र सिंह रिंकू पार्टी के प्रत्याशी। संबल से श्री राजेश सिंघल। चमरौवा से श्री मोहन कुमार लोधी। बिलासपुर से श्री बलदेव सिंह औलख। रामपुर से श्री आकाश सक्सेना। मिलक से श्रीमती राजबाला। धनौरा से पार्टी के प्रत्याशी श्री राजीव तरारा। नौगांव से श्री देवेंद्र नागपाल। अमरोहा से श्री राम सिंह सैनी। हसनपुर से श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी। गुन्नौर से श्री अजीत कुमार राजू यादव। बिसौली से श्री कुशाग्र सागर। सहसवान से श्री डीके भरद्वाज। बिलसी से लोकप्रिय कार्यकर्ता
श्री हरीश साक्य को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बदायूं से अभी मंत्री योगी सरकार में श्री महेश गुप्ता को यह प्रत्याशी होंगे। शेखपुर से श्री धर्मेंद्र साक्य, दातागंज से श्री राजीव सिंह बब्बू भैया, मीरगंज से डॉक्टर DC वर्मा, नवाबगंज से डॉक्टर MP.R. गंगवार, फरीदपुर से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, बिथनी चैनपुर से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना, बरेली कैंट से श्री संजीव अग्रवाल, आंवला से श्री धर्मपाल सिंह, कटरा से श्री वीर विक्रम सिंह, पुआया से श्री चेतराम पासी, शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और योगी सरकार में मंत्री, विद्वान व्यक्ति, ऐसे श्री सुरेश खन्ना को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने वहां से प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से यह मैंने आप सबके समक्ष दूसरे तीसरे पहले और दूसरे फेज का नाम आपके समक्ष पढ़ा और बाकी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने दो नामों पे और अभी तक आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रत्याशियों की पहली और दूसरे चरण की लिस्ट। और अब बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसका पहला चरण 31 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण की समयावधि सरकार की जरूरतों पर निर्भर होगी। सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से एक दिन पहले 22 दिसंबर को संपन्न हुआ था। देश भर में आज भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। 74वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। बसपा प्रमुख मायावती ने अपना जन्मदिन सादगी के साथ लखनऊ में मनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में बसपा को सरकार में लाएगी। बसपा हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सरकार चलाती है। हमारी पार्टी की सरकार बनने पर समाज के सभी लोगों को हित होगा। काशीराम जब तक जीवित थे वो चुनावी मोर्चा संभालते थे और मैं चुनाव लड़कर जीत कर आती थी। अब हमारा उद्देश्य अपनी पार्टी के लोगों को जिताना है। पहले चरण के 58 सीटों में 53 सीटों के प्रत्याशी फाइनल कर दिए गए हैं, जिसकी लिस्ट जारी की जा रही है। गोरखपुर के गोरक्षपीठ में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सूर्य के धनराशि से मकर राशि में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी चढ़ाई। लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा में लाखों श्रद्धालु मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हैं। देश भर में अलग अलग नाम से मनाए जाने वाले इस त्योहार में लोग आस्था के साथ दान देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आस्था के साथ कोरोना से बचाव भी हमारी ही जिम्मेदारी है, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का लोग अवश्य पालन करें। मकर संक्रांति के पर्व का महत्व इस बात से भी होता है कि यह शुभ कार्यों को आयोजित करने का एक प्रशस्त तिथि प्रारंभ होती है। भगवान सूर्य उत्तरायण में आज से प्रवेश करते हैं और यह उत्तरायण में भगवान सूर्य का आगमन विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को, मांगलिक कार्यों को करने की प्रशस्त तिथि भी मानी जाती है। इस दृष्टि से आज का यह पर्व यहाँ पर खिचड़ी संक्रांति के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के
शिवावतार महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। मैं मकर संक्रांति के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से मकर संक्रांति और खिचड़ी संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे अपील है कि हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। कोरोना महामारी में सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस सतर्कता और सावधानी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हुए हम मास्क जरूर धारण करें। बीमार, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। अनावश्यक न हो तो घर के बाहर न निकलें। घर में भी मास्क धारण करेंगे तो उनको स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपाय होगा। वैक्सीन की दोनों डोजेज ले लें। 60 साल से ऊपर के कोमोर्बिड, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध कराई गई है और लोग ले रहे हैं। वैक्सीनेशन इसकी सुरक्षा का एकमात्र उपाय भी बताया गया है। हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लें। किसी के गुमराह या भ्रांति पैदा करने वाले तर्कों में न पड़ करके हमें सुरक्षा उपाय के रूप में इसे जरूर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी प्रत्याशियों की सूची पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनको समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट दिए गए हैं। केशव प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश को अपराध की आग में झोंकना चाहती है। प्रदेश की जनता सपा के दंगा राज का मंसूबा कभी पूरा होने नहीं देगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन की विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए जो पहली लिस्ट आई है, इस पहली लिस्ट से उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेष तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ था, गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई खौफग्रस्त हो गए थे। जिन लोगों के अपने घर, मकान, दुकान बेच करके यूपी से पलायन करना पड़ रहा था, वह सारे के सारे लोग मकान बेचने की जगह जो पलायन कर गए थे उनकी भी वापसी सुनिश्चित की गई। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो विधानसभा के प्रत्याशियों की लिस्ट आई है पहली, उसमें जो दंगाई हैं, जो खूंखार अपराधी हैं, जो बड़े बड़े माफिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे माफियाओं का नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से कि आप फिर से गुंडा राज की, दंगा राज की, अपराधी और माफियाओं के राज की वापसी करना चाहते हैं? मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश यह जानना चाहता है कि आप बताइए, जब कैराना, जहां प्रथम चरण की पहली सीट का चुनाव है, वहां आपने इतने खूंखार अपराधी नाहिद हसन को आपने टिकट देने का काम किया है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने जिस प्रकार से गंभीर रूप से अनेक अपराधों में नामित यूनिस खान जैसे व्यक्ति को आपने बुलंदशहर से टिकट देने का काम किया है।
आपने लोनी की सीट से मदन भैया नाम के व्यक्ति, जिसके नाम का खौफ पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं और कई राज्यों में व्याप्त रहता है, आप उन्हें टिकट देने का काम किए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की वापसी कभी नहीं होने वाली है। आप चाहे जितने गुंडे, अपराधी, माफिया एकत्र कर लो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून का राज स्थापित हुआ है जनता के आशीर्वाद से, वह कानून का राज अब आप समाप्त करने के जो स्वप्न देख रहे हो वह कभी पूरे नहीं होंगे। कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी में शामिल होने पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भीड़ के आने पर कोविड नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर गौतमपल्ली थाने में महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। वीडियोग्राफी में यह तथ्य सामने आया है कि जहां कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया था और ये कार्यक्रम बिना अनुमति के किया गया था, पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। थाना गौतमपल्ली क्षेत्रांतर्गत स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के 2000 से 2500 नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भीड़ एकत्र की गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के विरुद्ध थाना गौतमपल्ली पर इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह अभियोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। संपूर्ण प्रकरण की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना के जारी होते ही मेरठ कलेक्ट्रेट में नामांकन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर में निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, इसका जायजा भी लिया। कल पहले दिन मेरठ की 7 विधानसभाओं के लिए 47 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मेरठ मंडल के सभी 6 जिलों में निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी बनना है। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ सभी जगह मंडल के सभी जनपदों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। नोटिफिकेशन सभी जो रिटर्निंग अफसर होते हैं उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप देख रहे हैं कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने यहाँ कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप नामांकन की जो सारी व्यवस्थाएं वो कर ली गई हैं और हम लोग पूरी जो टीम है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए कटिबद्ध है। मुजफ्फरनगर जिले में कल पहले दिन 6 विधानसभाओं में किसी पर भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया। प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। पूरी कलेक्ट्रेट में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल तैयार किया गया है। जिले के 6 विधानसभा सीटों में सदर, खतौली, बुढ़ाना, चरथावल, काजी, मीरापुर के लिए कल शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 21 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। पहला सत्र 12 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा आयोजित। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने सादगी के साथ मनाया अपना जन्मदिन। बहुजन समाज के लोगों से की अपील। विधानसभा में बनवाई बसपा की सरकार, सर्जन के लिए करेंगे काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में चढ़ाई खिचड़ी। कोरोना को देखते हुए लोगों से कोविड नियमों के पालन का किया आह्वान। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वाराणसी के घाटों पर दिखा आस्था का सैलाब। मां गंगा में श्रद्धालुओं ने किया स्नान व दान।